हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव की शुरुआत करते समय कहा था, देशवासियों को आश्वासन दिया था कि जितने गुलामी के निशान हैं उन गुलामी के निशानों को मिटा देंगे। और इसी क्रम में सबसे पहले 164 वर्ष पुराना कानून जो था आईपीसी 1872 का था एविडेंस एक्ट, और 1898 1898 का जो सीआरपीसी था उसको बदल करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये बनाया गया, जो 1 जुलाई को इसको लागू हो गया है। और अभी 3 दिसंबर 2024 को हमारे प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी चंडीगढ़ गए थे, जहां इसका इन्होंने लाइव प्रदर्शन देखा। इसी तरह से उपसभापति महोदय, ये जो हमारा एयरक्राफ्ट एक्ट है ये 1934 का है, 90 वर्ष पहले का कानून है। सभापति महोदय, ये 90 वर्ष पुराने अंग्रेजों के कानून थे, उसमें अब तक 21 संशोधन हो चुके हैं। महोदय, उसी प्रकार के हमने एक सफ़ेद पैजामा बनाया, पहनेंगे, लकालक रहेगा, लेकिन उसमें इतने पैचेज लग गए, नीले पीले हरे, कि पता चला कि वो पहनने लायक ही नहीं रहा। वो तो जैसे सर्कस का जोकर होता है उस टाइप का उसका हो गया। तो इसी तरह से ये 1934 का एक्ट जो था, जहाँ 21 पैचेज लग गए, तो उसको बदलना बहुत ज़रूरी था। ये भारतीय वायुयान विधेयक का उद्देश्य है, उसके स्थान पर 1934 के स्थान पर इसको हम ला रहे हैं, जिसका मकसद नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कानूनी विनिमय को सरल और प्रभावी बनाना है। अपने कार्यकाल में मोदी जी ने 2000 से अधिक गुलामी के कानूनों को समाप्त किया है, और उसी कड़ी में यह विमान विधेयक जो 2024 आ रहा है, अब उस पुराने कानून को ये इतिहास के पन्नों में चला जाएगा। बाय स्ट्रीमलाइनिंग द रेगुलेटरी लैंडस्केप, दिस बिल सीक्स टू इंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रेगुलेशन while promoting safety, security, and that is better suited to meet the current and future growth of aviation industry. उपसभापति महोदय, अभी मोदी जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारा हवाई चप्पल पहन करने वाला जो हमारा देशवासी है वो भी हवाई यात्रा करे। देश का जो मध्यवर्गीय है उसकी काफ़ी महत्वाकांक्षा होती है, और हवाई यात्रा से जुड़ी हुई तमाम चिंताएं उसकी थी, सुरक्षित है कि नहीं है, क्या नियम कानून है। तो ये जो आ रहा है वो उस बाधा बनती थी, तो इस बाधा को दूर करेगा। उपसभापति महोदय, हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। हम आज एविएशन इंडस्ट्री में तमाम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, रेजोल्यूशंस में, ICAO के सिफारिशों के अनुसार, और हम शिकागो कन्वेंशन के भी सदस्य हैं, उसके अनुसार हमें उन जो मान्यताएं हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, उनको हमें लागू करना है। तो इसके यह हमारा विधेयक हवाई सेवाओं की सुरक्षा, संचालन, कुशल कामकाज सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने और विनियमित करने के लिए शक्तियाँ हमें प्रदान करता है। सभापति महोदय, सबसे बड़ा है जो मोदी जी ने शुरू किया है कि हमारी आत्मनिर्भरता, हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तो वाजिब है कि हम विमानन क्षेत्र में भी जो है आत्मनिर्भर हों। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले 7 दशक में कांग्रेस के समय में केवल 74 एयरपोर्ट बने थे, और आज 149 एयरपोर्ट है। आज जो हमारी हवाई सेवाएं हैं, अभी मंत्री जी यहाँ वक्तव्य दे रहे थे 1-2 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि आज हमारे पास फ्लीट जो है, इंडिगो, एयर इंडिया और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उन्होंने किया, हमारा फ्लीट 1500 एयरक्राफ्ट का होने जा रहा है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और वे हमारा बिल जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। महोदय, देश में विमानों के विनिर्माण मरम्मत क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हम चाहते हैं, और इसीलिए मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, जिससे स्वदेशी विनिर्माण क्षेत्र में विश्वास पैदा किया है। उसने विमान के कलपुर्जे के आयात पर केवल GST 5% कर दी गई है, जो 1 जून 2024 को लागू हो चुका है। महोदय, हम हर क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में मजबूत हो रहे हैं, और इसी क्षेत्र में
जो मोदी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ, हम फाइटर प्लेन और उसके साथ साथ जो और विमान हैं उसके निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी बड़ौदा में C-295 प्लेन के निर्माण का उद्घाटन मोदी जी ने 28 अक्टूबर 2024 को ही किया। यह कंपनी स्पेन की कासा कंपनी बनाती थी और अब इसको एयरबस बना रहा है। मोदी जी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ अक्टूबर 2022 में बड़ौदा में फाइन असेंबली लाइन की आधारशिला रखी और अब 28 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हो गया है। डिप्टी चेयरपर्सन महोदया, अब एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड मिलकर C-295 हवाई जहाज़ बना रहे हैं। फिलहाल 56 प्लेन टोटल बनने हैं, 16 स्पेन में, और मेक इन इंडिया के नीति के तहत बाकी प्लेन भारत में बनेंगे। और ये ऐसा प्लेन है जो छोटे रनवे पर भी उतर सकता है। तो ये मेक इन इंडिया और मोदी जी की नीति आत्मनिर्भर बनाने की, उसके तहत ये हो रहा है। सवाल महोदय, पहले हम AN-12, AN-35, AN-32, IL-76 इसी पर निर्भर थे, लेकिन आज C-295 जो हम खुद बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, करेंगे उसको, आज हम आत्मनिर्भर हुए हैं। और ये जो नया अधिनियम है इस सबको सशक्त बनाता है। उपसभापति महोदया, हम तेजस बना रहे हैं, तेजस MK-1, आज इसकी धूम पूरे दुनिया में है और अब उसका हम एडवांस वर्जन बना रहे हैं, तेजस MK-1A। और ये जो हमारा तेजस MK-1 है, ये चाइना के JF-17 पाकिस्तान भी बनाता है, उससे कहीं आगे है। हमारे इसकी स्पीड 2200 किलोमीटर पर आवर है, जबकि JF-17 की स्पीड जो है केवल मात्र 1960 स्पीड। जल्दी हम लोग 5.5 जनरेशन के विमान बना रहे हैं, बनाएंगे, जिसका है AMCA। महोदय, हम विमान के क्षेत्र में इंपोर्ट करते थे और ये हालत थी कांग्रेस के कार्यकाल में कि जब जनरेशन उसके बाद खरीदने की बात आती थी तो कांग्रेस सरकार कहती थी हमारे पास पैसा नहीं है। देश की आवश्यकता थी और जब राफेल का निर्णय हुआ तो कांग्रेस ने ऐसा बखेड़ा खड़ा किया, राफेल राफेल राफेल, और उस राफेल का जो वो था नैरेटिव फर्जी बना, वो ऐसा फेल हुआ कि कांग्रेस भी फेल हो गई। तो आज जो है ये जो संस्था है वो CCRP, ये लेफ्टिस्ट संस्था जो दुनिया में भारत के खिलाफ जो डीप स्टेट हैं उससे जुड़ी हुई है, तो आज ही इसमें हमारे एक सदस्य ने इसको मामला उठाया और ये जो हैं ये नहीं चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर हो, और जब आत्मनिर्भर होगा, मजबूत होगा, तो कोई आदमी की हिम्मत नहीं होगी हमारे ऊपर नज़र उठा ले। और आज हम राफेल भी लाए हैं, उसका एडवांस नेवल वर्जन ला रहे हैं, लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इतना आगे बढ़ रहा है कि हम ना केवल डिफेंस के अन्य क्षेत्रों में बल्कि प्रोडक्शन जो हमारा एयर फाइटर प्लेन्स हैं उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे इन प्लेन्स की, फाइटर प्लेन्स की दुनिया में मांग है, लाइन लगाकर खड़े हैं कि भारत इसको हमको दे दे। महोदया, ये जो बिल है ये कई चीज़ इसने स्कोप बढ़ाया है और उस स्कोप में एक होता है रेजोल्यूशन एंड डिस्प्यूट पेनल्टीज एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये हमें अधिकार देता है कि एयरपोर्ट के पास कहीं अगर बिल्डिंग बना, अभी हमें प्रॉब्लम होती थी कोई आदमी उल्टी बिल्डिंग ना बना ले, आज इसमें ये जो हमारा है ये सिस्टम कि इस अधिकार के तहत हमें भी सुनिश्चित करेंगे कि साहब वो कोई खतरा ना हो एयरपोर्ट को, उसके किनारे हम इसको बना सकें। इसके अलावा भारत सरकार को पावर देता है डिटेन करने का पावर। भारत सरकार अगर समझती है प्लेन पैसेंजर्स के लिए खतरा है तो इस अधिकार के तहत पहले हमारे पास नहीं था कि हम उस प्लेन को डिटेन कर सकते हैं कि साहब अब आगे आप इसके फ्लाइट नहीं चलाएंगे, तो अधिकार हमें नहीं था, तो ये हमें अधिकार दिया गया है। तो सभापति महोदय, ये जो बिल है कॉम्प्रहेंसिव है, मजबूत है, भारत को 2047 के पूर्ण विकसित भारत की तरफ ले जा रहा है। और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को
और देश के प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और इन्हीं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।